इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं झूमरमल पन्नालाल गंगवाल हाथीगोला परिवार, गुवाहाटी, आसाम। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में स्थित पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वज्रसेन राजा और श्रीकांता नाम की रानी थी। विशिष्ट पुण्य के योग से उनके वज्रनाभि नाम का चक्रवर्ती पुत्र हुआ। वज्रनाभि के पिता तीर्थंकर थे और वह स्वयं चक्रवर्ती था। चक्र रत्न से शतखंड वसुधा को जीतकर चिरकाल तक उसने साम्राज्य सुख का अनुभव किया। किसी समय पिता से दुर्लभ रत्नत्रय के स्वरूप को समझकर अपने पुत्र वज्रदंत को राज्य सौंपकर 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं, 1,000 पुत्रों, 8 भाइयों और धनदेव के साथ पिता वज्रसेन तीर्थंकर के समोशरण में जिन दीक्षा धारण कर ली। भेदा भेद रत्नत्रय का पालन करते हुए कुछ दिन बाद उन प्रभु तीर्थंकर के पादमूल में ही 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। कठोर तपस्या करते हुए बेआयु के अंत में श्री प्रभ नामक पर्वत की शिखर पर पहुंचे और वहां शरीर से प्रायोपगमन संन्यास धारण कर आत्म समाधि में लीन हो गए, जिसके फलस्वरूप नश्वर देह को छोड़कर बेसर्वार्थ सिद्धि नामक स्वर्ग विमान में अहिमेंद्र हुए। भोग भूमि का अंत और कर्म भूमि के प्रारंभिक काल में इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत से दक्षिण की ओर मध्यम आर्यखंड में नाभिराज हुए। ये नाभिराज कुलकरों में अंतिम कुलकर थे। श्री महाराज नाभिराज के मरु देवी नाम की रानी थी, जो कि अपने रूप, सौंदर्य, कांति, शोभा, द्युति और विभूति आदि गुणों से इंद्राणी के समान थी। उस मरु देवी के विवाह के समय इंद्र के द्वारा प्रेरित हुए उत्तम देवों ने बड़ी विभूति के साथ उसका विवाहोत्सव किया था। उस समय संसार में महाराज नाभिराज ही सबसे अधिक पुण्यवान थे और मरु देवी ही सबसे अधिक पुण्यवती थी, क्योंकि जिनके स्वयंभू भगवान वृषभदेव पुत्र होंगे उनके समान बड़भागी और कौन हो सकता है। उस समय उत्तम भोगों का अनुभव करते हुए वे दोनों दंपत्ति ऐसे जान पड़ते थे मानो भोग भूमि की नष्ट हुई लक्ष्मी को ही साक्षात दिखला रहे हों। जब सर्वत्र कल्प वृक्षों का अभाव हो गया, तब नाभिराज और मरुदेवी से अलंकृत स्थान में उनके पुण्य के द्वारा बुलाए हुए इंद्र ने अयोध्या नगरी की रचना की। उस समय जो मनुष्य जहाँ तहाँ बिखरे हुए रहते थे, देवों ने उन सबको लाकर उस नगरी में बसाया और सबकी सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी स्थानों की रचना की। उस नगरी के मध्य में देवों ने राजमहल बनाया था। वह राजमहल इंद्रपुरी के साथ स्पर्धा करने वाला था और बहुमूल्य अनेक विभूतियों से सहित था। राजा नाभिराज के उस प्रासाद का नाम सर्वतोभद्र था। वह अयोध्या नगरी सुकौशल देश में थी, इसलिए देश के नाम से सुकौशला इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुई थी तथा वह नगरी अनेक विनीत, शिक्षित, पढ़े लिखे, विनयवान तथा सभ्य पुरुषों से व्याप्त थी, इसलिए वह विनीता भी मानी गई थी। अनंतर उस अयोध्या नगरी में सब देवों ने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ लग्न में हर्षित होकर पुण्य हवाचन किया। जिन्हें अनेक संपदाओं की परंपरा प्राप्त हुई थी, ऐसे महाराज नाभिराज ने मरु देवी के साथ आनंदित होकर पुण्य हवाचन के समय ही उस अतिशय रिद्धि युक्त अयोध्या नगरी में निवास करना प्रारंभ किया। इन दोनों के सर्वज्ञ ऋषभ देव पुत्र जन्म लेंगे, यह समझकर इंद्र ने अभिषेक पूर्वक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी। 6 महीने बाद ही भगवान वृषभदेव यहाँ स्वर्ग से अवतार लेंगे, ऐसा जानकर कुबेर की आज्ञा से देवों ने बड़े आदर के साथ आकाश से नाभिराज के आंगन में रत्नों की वर्षा की थी। इस प्रकार स्वामी वृषभदेव के स्वर्गावतरण के 6 महीने पहले से लेकर 9 महीने तक अर्थात 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रहती थी। किसी दिन महारानी मरु देवी ने राजमहल में सोते समय रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 स्वप्न देखे। स्वप्न देखने के बाद अपने मुंह में प्रवेश करते हुए सुवर्ण के समान पीली कांति का धारक उन्नत स्कंद वाला एक बैल भी देखा। इतने में रात पूर्ण हो गई और राज मंदिरों में वादित्रों की मंगल ध्वनि होने लगी।
जब औशरपणी के तीसरे सुषमा दुष्मा नामक काल में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 मास और 1 पक्ष बाकी रह गया था, तब आषाढ़ कृष्णा द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वज्रनाभि नाम के अहिमेंद्र देव आयु का अंत होने पर सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर मरुदेवी के गर्भ में अवतीर्ण हुए और वहां सीप के संपुट में मोती की तरह सब बाधाओं से रहित होकर स्थित हो गए। उस समय इंद्र अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान के गर्भावतार का समय जानकर वहां आए और सभी ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा देकर भगवान के माता पिता को नमस्कार किया। महाराज नाभिराज के महल का आंगन देवों से खचाखच भर गया। सौधर्म इंद्र आदि देवगण संगीत नृत्य आदि अनेक उत्सवों से गर्व कल्याणक उत्सव मनाकर माता पिता की पूजा कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। इंद्र की आज्ञा से उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त कितनी ही देवियां माता की आवश्यक सेवा में, परिचर्या में, कितनी ही श्रृंगार सज्जा में, कितनी ही रक्षा में और कितनी ही देवियां मात्र शोभा बढ़ाने के लिए तत्पर हो गईं। 9 महीने व्यतीत होने पर माता मरुदेवी ने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र और ब्रह्म योग में मति, श्रुत और अवधि इन तीनों ज्ञानों से सुशोभित तथा तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी दैदीप्यमान पुत्र को जन्म दिया। उस समय तीनों लोकों में आनंद छा गया था। कुछ क्षण के लिए नारकी भी सुखी हो गए थे। दिशाएं निर्मल हो गई थीं, आकाश निरभ्र हो गया था, नदी तालाब आदि का पानी स्वच्छ हो गया था, सूर्य की कांति मंद पड़ गई थी, मंद सुगंधित पवन बह रहा था, वन में एक साथ 6 ऋतुओं की शोभा प्रकट हो गई थी, घर घर उत्सव मनाए जा रहे थे। उस समय वहाँ ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जिसका हृदय तीर्थंकर बालक का जन्म सुनकर आनंद से उमड़ ना रहा हो। देव, दानव, मृग, मानव आदि सभी प्राणियों के हृदयों में आनंद का सागर लहरा रहा था। बालक के पुण्य प्रताप से भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन तथा ज्योतिषी और कल्पवासी देवों के विमान क्रमशः शंख, भीरी, सिंहनाद और घंटाओं की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठे थे। जगत गुरु जिनेंद्र देव के सामने किसी दूसरे का राज्य सिंहासन सुदृढ़ नहीं हो सकता, मानो यह प्रकट करते ही देवों के आसन हिल गए थे। उस समय इंद्र अपने अवधि ज्ञान से शीघ्र ही समझ गया था कि अयोध्यापुरी में महाराज नाभिराज के घर प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। यह जानकर इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक सिंहासन से उठ अयोध्यापुरी की ओर 7 कदम जाकर तीर्थंकर बालक को परोक्ष नमस्कार किया। फिर भगवान के जन्माभिषेक महोत्सव में अनुगमन करने के लिए प्रस्थान भेरी बजवाई। बड़े उत्साह से सौधर्मेंद्र आदि समस्त देवतागण अयोध्या नगरी पहुँचे। देवसेना ने नगर की 3 प्रदक्षिणाएं दी और उसे घेर कर आकाश में स्थिर हो गए। इंद्र, इंद्राणी आदि कुछ प्रमुख जन महाराज नाभिराज के भवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ भक्ति भाव से नम्रीभूत हर्षित चित्त होते हुए जिन बालक को पाकर ऐरावत हाथी पर विराजमान कर हर्षोल्लास के साथ जन्माभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। बाल प्रभु का विधिवत वहां अभिषेक संपन्न किया गया। इंद्र ने भगवान वृषभदेव के महाबल आदि 10 पूर्वभावों का दृश्य परिचय कराया। ये भगवान जगत भर में ज्येष्ठ हैं और जगत का हित करने वाले धर्म रूपी अमृत की वर्षा करेंगे। इसलिए ही इंद्र ने उनका वृषभदेव यह सार्थक नाम रखा तथा पुरुदेव, आदिनाथ और ऋषभदेव नाम भी प्रसिद्ध किया। इंद्रादि देवतागण मेरु पर्वत पर अभिषेक संपन्न कर पुनः अयोध्या नगरी वापस आए और जिन बालक को माता की गोद में सौंपकर अभिषेक विधि के सब समाचार सुनाए, जिसे सुनकर माता पिता आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। इंद्र ने माता पिता को हर्षित करने के लिए आनंद नाम का नाटक किया। बधाई हो बधाई नाभिराजा के द्वारे, बधाई हो बधाई नाभिराजा के द्वारे। तीनों लोक के नाथ पधारे, तीनों लोक के नाथ पधारे।
इंद्र इंद्राणी नाचे और गाए। बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे, बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे। हो देव देवियाँ मंगल गाए, झूम झूम के नृत्य रचाए। देव देवियाँ मंगल गाए, झूम झूम के नृत्य रचाए। देवों ने ऊपर से रत्न बरसाए। बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे, बधाई हो बधाई नवी राजा के द्वारे। जन्म कल्याणक का महोत्सव संपन्न कर समस्त देव देवेंद्र अपने अपने स्थान को चले गए। जाते समय इंद्र नाभिराज के भवन पर भगवान के लालन पालन में निपुण कुछ देव कुमार और देव कुमारियों को छोड़ गया था। वे देव कुमार विक्रिया से अनेक रूप बनाकर भगवान का मनोरंजन करते थे और देव कुमारियां तरह तरह के उत्तम पदार्थों से उनका लालन पालन करती थीं। कहते हैं कि इंद्र ने भगवान के अंगूठे में अमृत छोड़ दिया था, जिसे चूस चूस कर वे बड़े हुए थे। उन्हें माता के दूध पीने की आवश्यकता नहीं हुई थी। उनके लिए सुगंध विलेपन, वस्त्राभूषण, अशन, पान आदि सर्व सामग्री इंद्र भेजा करता था। इस प्रकार अपनी वय वाले देव कुमारों के साथ क्रीड़ा करते और स्वर्गीय भोगोपभोगों को भोगते हुए बालक वृषभनाथ ने सुखपूर्वक अपना कुमार काल व्यतीत कर तरुण अवस्था में पदार्पण किया। उस समय उनके शरीर की शोभा तप्त कांचन की तरह बहुत ही शोभन प्राप्त होती थी। उनका शरीर नंद्यावर्त आदि 108 लक्षण और मसूरिका आदि 900 व्यंजनों से विभूषित था। उनका रुधिर दूध के समान श्वेत वर्ण का था। उनके शरीर से फूले हुए कमल सी सुगंध निकलती थी। युवावस्था ने उनके अंग प्रत्यंग में अपूर्व शोभा ला दी थी। इस तरह भगवान जब लावण्य आदि गुणों से सुशोभित तथा नवयौवन संपन्न हुए, तब एक दिन महाराज नाभिराज बड़े ही आदर के साथ भगवान के पास जाकर कहने लगे कि हे देव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सो आप सावधान होकर सुनिए। आप जगत के अधिपति हैं, इसलिए आपको जगत का उपकार करना चाहिए। आप जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा हैं तथा स्वयंभू हैं। आपकी उत्पत्ति में हम माता पिता केवल निमित्त मात्र हैं। यह प्रजा महापुरुषों का ही अनुगमन करती है। इसलिए हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, किसी इष्ट कन्या के साथ विवाह करने के लिए मन कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा की संतति का उच्छेद नहीं होगा और उसी से धर्म की संतति बढ़ेगी। इस प्रकार धीर वीर महाराज नाभिराय के वचन सुनकर भगवान ने हंसते हुए ओम कहकर वचन स्वीकार कर लिए। इंद्रियों को वश में करने वाले भगवान ने जो विवाह करने की स्वीकृति दी थी, सो क्या पिता के वचनों की चतुराई थी अथवा प्रजा के उपकार की इच्छा थी, या वैसा कोई कर्मों का ही नियोग था। भगवान की अनुमति जानकर राजा नाभिराय ने इंद्र की अनुमति से सुशील सुंदर लक्षणों वाली सती, यशस्वती और सुनंदा नाम की 2 कन्याओं के साथ भगवान का पाणी ग्रहण कराया। ये दोनों कन्याएं राजा कच्छ और महाकच्छ की बहनें थीं। भगवान के विवाह के समय इंद्र ने देवों सहित अनेकों उत्सव मनाए। एक दिन रात के समय यशस्वती महादेवी अपने राजमहल में शयन कर रही थीं। सोते समय उन्होंने रात्रि के अंतिम प्रहर में सुमेरु पर्वत, सूर्य, चंद्र, कमल, ग्रसी हुई पृथ्वी और समुद्र ये स्वप्न देखे। प्रातः होते ही बंदी जनों के मंगल पाठ को सुनकर उनकी नींद खुल गई। प्रातः काल तैयार होकर वह अपने पति भगवान वृषभनाथ के पास गईं। उन्होंने उसे आदर सत्कार के साथ अपने पास ही सुवर्णमय आसन पर बिठाया। रात्रि में देखे हुए स्वप्न सुनाकर महारानी ने उनके फल जानने की जिज्ञासा प्रकट की। भगवान ने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा, हे देवी, तुम्हारे इन स्वप्नों के फलस्वरूप
चक्रवर्ती का साम्राज्य पाने वाला कांतिमान महाप्रतापी पुत्र तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। भगवान ने अवधि ज्ञान से विचार कर कहा, वह पुत्र इस इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति को प्रसारित करेगा और अपने अतुल भुजबल से भरत क्षेत्र के 6 खंडों का राज्य करेगा। पति देव के मुख से इस प्रकार स्वप्नों का फल सुनकर यशस्वती महादेवी बहुत ही हर्षित हुई। समय पूर्ण होने पर महादेवी यशस्वती के गर्भ से भरत पुत्र और ब्राह्मी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। शेष 58 पुत्रों ने भी महादेवी यशस्वती के गर्भ से जन्म लिया। एक दिन रात के समय सुनंदा ने भी उत्तम स्वप्न देखे, जिसके फलस्वरूप उसके गर्भ से अतुल बलशाली रूप राशि के भंडार कामदेव बाहुबली और सुंदरी नाम की पुत्री हुई। इस प्रकार भगवान वृषभ देव का समय अनेक पुत्र पुत्रियों के साथ सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी समय भगवान वृषभ देव सिंहासन पर सुख से बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने चित्त कला और विद्याओं के उपदेश में लगाया। उसी समय ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियां मांगलिक वेशभूषा धारण कर पिता के पास पहुंची और विनय से भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने भी उन दोनों कन्याओं को आशीर्वाद देकर अपने पास बैठाया और स्नेह प्रकट करते हुए कहा, हे पुत्रियों, तुम दोनों विद्या ग्रहण करने में प्रयत्न करो, क्योंकि विद्या ग्रहण करने का यही काल है। यह कहकर दोनों को आशीर्वाद देकर भगवान ने अपने चित्त में स्थित श्रुत देवता को आदर पूर्वक स्वर्ण के पट्टे पर स्थापित किया। फिर भगवान ने सिद्धम नमः मंगलाचरण पूर्वक अपने दाहिने हाथ से आदि वर्णमाला लिखकर ब्राह्मी को शुद्ध अक्षरावली लिखने का उपदेश दिया, जिसका नाम सिद्ध मात्रका है, जो स्वर व्यंजन की भेद से 2 भेद रूप हैं और समस्त विद्याओं में पाई जाती है। इसी प्रकार भगवान ने बाएं हाथ से इकाई दहाई आदि संख्या को लिखते हुए सुंदरी को अंक गणित लिखने का उपदेश दिया। भगवान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी पुत्री को वर्णमालाएं पढ़ाई थीं। यही कारण है कि आज भी इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। भगवान वृषभदेव ने इसी प्रकार अपने भरत आदि पुत्रों को भी विनयी बनाकर क्रम से आमनाय के अनुसार अर्थशास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य कला, अश्व विद्या, मल्ल विद्या, शास्त्रीय विद्या और राजनीति आदि अनेक शास्त्र पढ़ाए। इस प्रकार अंतपुर सहित समस्त नगर में परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ वह बालक रूपी चंद्रमा भगवान वृषभदेव रूपी उदयाचल से उदित हुआ था। उस समय प्रेम से भरे हुए बंधुओं के समूह ने बड़े भारी हर्ष से समस्त भरत क्षेत्र के अधिपति होने वाले उस पुत्र को भरत इस नाम से पुकारा था। इतिहास के जानने वालों का कहना है कि जहाँ अनेक आर्य पुरुष रहते हैं, ऐसा वह हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत चक्रवर्ती का क्षेत्र उसी भरत पुत्र के नाम के कारण भारत वर्ष रूप से प्रसिद्ध हुआ। काल चक्र के परिणमन से प्रभावित कल्प वृक्षों के रस, वीर आदि के प्रभाव नष्ट होने से अनेक बाधाओं को प्राप्त व्याकुल मनोवृत्ति को धारण करती हुई प्रजा जीवित रहने की इच्छा से एक समय महाराज नाभिराज के पास गई। तदनंतर नाभिराज की आज्ञा से वह प्रजा भगवान वृषभनाथ के पास गई और अपने जीवित रहने के उपाय प्राप्त करने की इच्छा से उन्हें मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगी। जीवन की सुरक्षा और आजीविका के साधन संबंधीहीन वचन सुनकर दया से प्रेरित भी भगवान विचारने लगे कि कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर अब यह कर्म भूमि प्रकट हुई है, इसलिए यहाँ पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र में स्थित स्थिति की तरह प्रजा को असी मसी कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प रूप षट कर्मों के द्वारा आजीविका करना उचित है। इस प्रकार स्वामी वृषभदेव ने कहा, तुम भयभीत मत हो। यह कहकर सभी को आश्वस्त किया। अथानंतर भगवान के स्मरण करने मात्र से देवों के साथ इंद्र आया और उसने प्रजा की आजीविका के सम्यक उपाय किए। उसी समय आदि ब्रह्मा भगवान वृषभदेव ने 3 वर्णों की स्थापना की थी। उस समय जो शस्त्र धारण कर आजीविका करते थे वे क्षत्रिय, जो खेती, व्यापार, पशुपालन आदि के द्वारा आजीविका करते थे वे वैश्य, और जो इन सब की सेवा शुश्रूषा करते थे वे शूद्र कहलाते थे। उस समय भगवान का आदेश लोगों ने मस्तक झुकाकर स्वीकार किया था, जिससे सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी थी। वृषभेश्वर ने
सृष्टि की सुव्यवस्था की थी, इसलिए लोग उन्हें सृष्टा ब्रह्मा और उस युग को कृतयुग के नाम से पुकारने लगे थे। जब भगवान आदिनाथ का प्रजा के ऊपर पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट हो गया, तब इंद्र ने समस्त देवों के साथ आकर महाराज नाभिराज की सम्मति पूर्वक उनका राज्याभिषेक किया। काल के प्रभाव से लोगों के हृदय उत्तरोत्तर कुटिल होते जाते थे, इसलिए कभी कोई वर्ण व्यवस्था के क्रम का उल्लंघन भी कर बैठते थे। वह क्रम का उल्लंघन आदिनाथ को सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का ध्यान रखते हुए विविध रूप से दंड विधान प्रयुक्त किए थे। उन्होंने अपने अतिरिक्त सोमप्रभ, हरि, अकंपन और काश्यप नाम के 4 महामांडलिक राजाओं का भी राज्याभिषेक कराया था। उन 4 महामांडलिक राजाओं में प्रत्येक के 4000 मुकुटबद्ध राजा अधीन थे। आदिनाथ ने इन राजाओं को अनेक प्रकार के दंड विधान सिखलाकर राज्य का भार सौंप दिया था और आप महामंडलेश्वर होकर सबकी देखभाल किया करते थे। भगवान आदिनाथ ने सोमप्रभ को कुरुराज नाम से पुकारा था और उनके वंश का नाम कुरुवंश रखा था। हरि को हरिकांत नाम से संबोधित किया था और उनके वंश का नाम हरिवंश रखा था। अकंपन को श्रीधर नाम से पुकारा था और उनके वंश का नाम नाथवंश रखा था। एवं काश्यप को मगवा नाम से पुकारा था, उनके वंश का नाम उग्रवंश रखा था। इसके उपरांत कच्छ, महाकच्छ आदि राजाओं को भी बृहस्पति ने अच्छे अच्छे देशों का राजा बना दिया था। अपने पुत्रों में ज्येष्ठ भरत को युवराज बनाया था तथा शेष पुत्रों को भी योग्य पदों पर नियुक्त किया था। भगवान वृषभदेव ने समस्त मनुष्यों को इक्षु रस के संग्रह करने का उपदेश दिया था, इसलिए लोग उन्हें इक्ष्वाकु कहने लगे थे। उन्होंने प्रजापालन के उपाय प्रचलित किए थे, इसलिए लोग उन्हें प्रजापति कहते थे। उन्होंने अपने वंश कुल का उद्धार किया था, इसलिए लोग उन्हें कुलधर और कुलकर भी कहते थे। वे काश्यप अर्थात तेज के अधिपति थे, इसलिए लोग उन्हें काश्यप कहते थे। वे कृतयुग के प्रारंभ में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, इसलिए लोग उन्हें आदि ब्रह्मा नाम से पुकारते थे। इस प्रकार उन्होंने 63 लाख वर्ष तक राज्य किया। उनका वह विस्तृत समय प्रजापालन और पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगते हुए ही सहज में बीत गया। उनका वह विस्तृत समय प्रजापालन और पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगते हुए सहज ही में व्यतीत हो गया। भगवान राज्य और भोगों से किस प्रकार विरक्त होंगे, यह विचार कर इंद्र ने उस समय नृत्य करने के लिए एक ऐसे पात्र को नियुक्त किया जिसकी आयु अत्यंत क्षीण रह गई थी। आदिनाथ के दरबार में वह अत्यंत सुंदरी नीलांजना नाम की देव नृत्य की रस, भाव और लय सहित फिरकी लगाती हुई नृत्य कर रही थी कि इतने में ही उसकी आयु रूपी दीपक के क्षय होने से वह बिजली के समान क्षण भर में अदृश्य हो गई। उसके विलीन होते ही इंद्र ने रस भंग के भय से उस स्थान पर उसके समान शरीर वाली दूसरी देवी खड़ी कर दी, जिससे नृत्य ज्यों का त्यों चलता रहे। यद्यपि दूसरी देवी खड़ी कर देने के बाद भी वही नृत्य का क्रम था, तथापि भगवान ने उसी समय उसके स्वरूप का अंतर जान लिया था। तत्क्षण ही भोगों से विरक्त और अत्यंत संवेग तथा वैराग्य भावना को प्राप्त हुए भगवान मन में चिंता करने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जगत विनश्वर है। लक्ष्मी बिजली रूपी लता के समान चंचल है। यौवन, शरीर, आरोग्य और ऐश्वर्य आदि सभी चलायमान है। जगत गुरु भगवान के अंतःकरण की समस्त चेष्टाएं इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जान ली थीं। उस समय भगवान के वैराग्य की प्रशंसा और उनके तप कल्याण की पूजा करने के लिए लोकांतिक देव स्वर्ग से आए। उन देवों ने प्रथम ही कल्प वृक्ष के पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की और फिर अनेक अर्थों से भरे हुए स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। वे देव अपने इतने ही नियोग से कृतार्थ होकर अपने स्वर्ग को चले गए। भगवान वृषभदेव महाराज नाभिराज आदि परिवार के लोगों से पूछकर इंद्र के द्वारा बनाई हुई सुदर्शन नाम की पालकी पर आरूढ़ हुए।
इस प्रकार जगतगुरु भगवान वृषभदेव अत्यंत विस्तृत सिद्धार्थक नामक वन में जा पहुँचे। उस वन में देवों ने पहले से ही चंद्रकांति मणि से निर्मित घिसे हुए चंदन द्वारा दिए गए मांगलिक छींटों से चर्चित विस्तृत एक शिला स्थापित कर रखी थी। पालकी से उतरकर उस शिला पर विराजमान होकर भगवान ने देवेंद्रों मनुष्य से भरी हुई उस सभा को संबोधित किया और शोक में डूबी हुई प्रजा को समझाया। भगवान के संबोधित करने के बाद प्रजा ने उनकी पूजा की। प्रजा ने जिस स्थान पर भगवान की पूजा की वह स्थान आगे चलकर पूजा के कारण जिस नाम से प्राप्त हुआ उसका नाम था प्रयाग। प्रभु ने कुटुंब के लोगों तथा नम्रीभूत राजाओं से पूछकर अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया। भगवान पूर्व दिशा की ओर मुँह कर पद्मासन से विराजमान हुए और नमः सिद्धेभ्यः इस मंत्र के द्वारा सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार कर पंचमुष्टियों से केशलोंच किया। चैत्र कृष्णा नवमी के दिन शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सायंकाल के समय भगवान ने दीक्षा धारण की थी। भगवान के मस्तक पर निवास करने से पवित्र हुए केशों को इंद्र ने रत्न के पिटारे में रखकर आदर पूर्वक क्षीर समुद्र में छेप दिया। भगवान के साथ और भी 4000 राजाओं ने मुनिव्रत का स्वरूप न जानकर केवल स्वामी की भक्ति करके नग्न मुद्रा धारण कर ली। भगवान वृषभदेव तो दीक्षा लेकर 6 माह तक निश्चल कायोत्सर्ग में लीन रहे, परंतु शेष जो कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजा थे, वे जब नग्न मुद्रा धारण कर क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि परिचय सहन करने में असमर्थ हो गए, तब कितने ही राजा महाबलवान होने पर भी अशक्त होकर भूमि पर बैठ गए। कितने ही कायोत्सर्ग तजकर क्षुधा की वेदना से महाव्याकुल होकर फल आदि भक्षण करने लगे। कुछ तृषा के कारण संतप्त चित्त होकर नदी, सरोवर आदि का शीतल जलपान करने लगे। उनका ये भ्रष्ट आचरण देखकर उस वन के देवताओं ने उन्हें मना किया और कहा कि तुम ऐसा मत करो। अरे मूर्खो, यह तुम्हारा दीक्षा ग्रहण किया हुआ दिगंबर अवस्था का रूप सर्वश्रेष्ठ अरहंत, चक्रवर्ती आदि लोगों के धारण करने योग्य है। नग्न जिन मुद्रा को धारण कर तुम यह निंदनीय कृत्य करना योग्य नहीं है। ऐसा सुनते ही उन्होंने नग्न मुद्रा का परित्याग कर वृक्षों के बक्कल धारण कर लिए। कुछ ने मृगचर्म धारण कर ली तो कुछ ने वृक्ष के पत्तों से अपने शरीर को आच्छादित कर लिया, अर्थात ढांक लिया। वन के वृक्षों के फलों से वे क्षुधा निवारण करने लगे तथा सरोवर आदि के शीतल जल से तृषा को तृप्त करने लगे। कितने ही परस्पर वार्तालाप करने लगे कि यह गुरु महाधीर वीर किसी कार्य की सिद्धि के लिए योग साधन करने वन में आए हैं और बाद में वापस जाकर राजलक्ष्मी का उपभोग करेंगे। यह आज या 1-2 दिन में योग का परित्याग कर अपने स्थान पर जाकर राजलक्ष्मी अंगीकार करेंगे। इसलिए यदि हम पहले नगर में चले जाएंगे तो ये स्वामी कार्य में विघ्न डालने वाले और छल करने वाले जानकर हमारा मान भंग करके देश से निकाल देंगे। तब भी तो हमें संपदा विहीन होकर बहुत बाधा सहन करनी पड़ेगी। अथवा इनके पुत्र भरत चक्रवर्ती राज्य कर रहे हैं, वे भी हम पर क्रोध करेंगे कि ये स्वामी को छोड़कर चले आए हैं, अतः ये दंड देने योग्य हैं। इस कारण जब तक भगवान वृषभदेव का योग पूर्ण न हो जाए तब तक हमें भी कष्ट सहना योग्य है। योग सिद्धि होने पर भगवान जब घर जाएंगे तब हमसे प्रसन्न होकर हमें प्रतिष्ठा, सत्कार, वैभव आदि से संपन्न करेंगे। इस प्रकार कितनों ही ने अंतःकरण में व्याकुलता होते हुए भी अपनी आत्मा को दृढ़ किया। कितने ही विचलित होकर भस्म लगाकर जटाधारी हो गए और कितने ही दंडधारी। इस तरह उन्होंने अनेक अनेक वेश धारण कर लिए। उनमें से मारीची ने परिव्राजकों में मुख्य होकर परिव्राजक का मार्ग चलाया। एक दिन कच्छ और महाकच्छ राजाओं के लड़के नमी और विनमी भगवान के चरण कमलों के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिभुवन नायक, आप अपने सब पुत्रों तथा अन्य राजकुमारों को राज्य देकर सुखी कराए, पर हम दोनों को आपने कुछ भी नहीं दिया। भगवान, आप तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, समर्थ हैं,
दयालु हैं, इसलिए हमें भी राज्य देकर सुखी कीजिए। भगवान आत्म ध्यान में लीन थे, इसलिए नमी बेनमी को यद्यपि उनकी ओर से कुछ भी उत्तर नहीं मिला, तथापि वे अपनी प्रार्थना में संलग्न ही रहे। इस घटना से एक धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ, जिससे भगवान के ध्यान में कुछ बाधा समझकर वह शीघ्र ही उनके पास आया। आकर जब वह देखता है कि दोनों ओर खड़े हुए नमी व नमी भगवान से राज्य की याचना कर रहे हैं, तब धर्मेंद्र ने अपना वेश बदलकर दोनों राजकुमारों से कहा कि आप लोग राजा भरत से राज्य की याचना कीजिए, जो आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। इनके पास अब रखा ही क्या है जिसे देकर ये आपकी राज्य इच्छा को पूर्ण करें। धर्मेंद्र की बातें सुनकर उन दोनों ने कहा कि महाशय, आप बड़े बुद्धिमान मालूम होते हैं, बोलने में आप बहुत ही चतुर प्रतीत हो रहे हैं, आपका वेश भी विश्वसनीय है, पर मेरी समझ में यही नहीं आता कि आप बिना पूछे ही हम लोगों के बीच में क्यों बोलने लगे। तीनों लोगों के एकमात्र अधीश्वर वृषभदेव की चरण छाया को छोड़कर भरत से राज्य की याचना करूं, जो बेचारा खुद ही सामान्य भूमि का राजा है। राजकुमारों की उक्ति प्रत्युक्ति से प्रसन्न होकर धर्मेंद्र ने अपना कृत्रिम वेश छोड़ दिया और अपने असली वेश में आकर नमी विनमी से कहा, राजपुत्रों, राज्य का विभाग करते समय वृषभेश्वर आप लोगों के अंश का राज्य मुझे बता गए हैं, सो चलिए मैं चलकर आपको आपका राज्य दे दूं। इस समय वे ध्यान में लीन हैं, उनके मुख से आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। इस प्रकार समझाकर वह धर्मेंद्र उन्हें विमान पर बैठाकर विजयार्ध पर्वत पर ले गया। पर्वत की अलौकिक शोभा देखकर दोनों राजपुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने कहा कि भगवान आप लोगों को यहाँ का राज्य देना स्वीकार कर चुके हैं, सो आप यहाँ का राज्य प्राप्त कर देवराज की तरह अनेक भोगों को भोगो और इन विद्याधरों का पालन करो। ऐसा कहकर उसने दक्षिण श्रेणी के साम्राज्य में नमी का और उत्तर श्रेणी के साम्राज्य में वेनमी का अभिषेक किया। उन्हें कई प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा वहां के निवासियों से उनका परिचय कराया। नमी विनमी विद्याधरों का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न हुए। धर्मेंद्र अपना कर्तव्य पूरा कर अपने स्थान को वापस चला गया। अथनंतर महाध्यानी वृषभदेव भगवान ने 6 माह पूर्ण होने पर आहार के निमित्त विहार किया। उन्होंने मन में विचारा कि आहा, देखो ये कच्छ महाकच्छ आदि महान वंशोद्भव संयमी मुनि का मार्ग न जानकर क्षुधा तृषा आदि 22 परिचय सहन करने में असमर्थ होकर थोड़े ही दिनों में भ्रष्ट हो गए। अतः मुझे मोक्ष मार्ग की सिद्धि और काय की स्थिति के निमित्त अब यतियों के आहार का मार्ग दर्शाना चाहिए। मोक्षाभिलाषी निर्ग्रंथ साधुओं को साधना में सहायक शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए नवदा भक्ति पूर्वक निर्दोष आहार लेना चाहिए। ऐसा मन में विचार करते हुए आदिश्वर मुनिराज ने ईर्ष्या समिति पूर्वक आहार के निमित्त विहार किया। उस समय सभी लोग आहार दान की विधि से अनविज्ञ थे। भगवान क्यों विहार कर रहे हैं ये भी नहीं समझते थे। कितने ही लोग भगवान के पीछे पीछे चलने लगते थे तो कितने ही लोग महान अनर्घ रत्नों को भेंट में लाकर प्रार्थना करते थे कि हे देव, प्रसन्न होइए और हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। भगवान के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी, इसलिए वह भगवान का दर्शन पाकर हर्षित होते थे और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार की भेंट लाकर उनके चरणों में चढ़ा देते थे। किंतु भगवान उन वस्तुओं की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ जाते थे। इससे लोग अपनी कोई भूल या कमी का अनुभव करके खिन्न हो जाते थे। फिर भी इस बात का उन्हें संतोष हो जाता था कि हमें भगवान के दर्शन हो गए हैं। इस प्रकार जगत को आश्चर्य करने वाली गूढ़चर्या को धारण करने वाली भगवान के 6 माह 12 दिन और व्यतीत हो गए। इस तरह 1 वर्ष 12 दिन व्यतीत होने पर भगवान वृषभदेव कुरुंजांगल देश के हस्तिनापुर नगर पहुँचे। वहाँ के राजा सोमप्रभ कुरुवंश के शिखामणि थे और उनके छोटे भाई युवराज श्रेयांश कुमार थे। इन दोनों भाइयों ने रात्रि के अंतिम प्रहर में
स्वप्न में स्वर्णमय सुमेरु पर्वत, आभूषणों से सुशोभित कल्प वृक्ष, आयालों वाला सिंह, सींगों के अग्रभाग में मिट्टी लगी ऐसा किनारा उखाड़ता हुआ बैल, सूर्य, चंद्र, समुद्र और अष्टमंगल द्रव्य धारण किए हुए व्यंतर देवों की मूर्तियां देखीं। प्रातः होते ही उन्होंने अपने पुरोहित से उन स्वप्नों का फल पूछा। पुरोहित ने निमित्त ज्ञान से विचार कर कहा कि मेरु पर्वत के देखने से उसके समान उन्नत कोई महापुरुष अपने शुभागमन से आपके भवन को पवित्र करेगा, और बाकी के स्वप्न भी उसी महापुरुष के गुणों की उन्नति बतला रहे हैं। पुरोहित के मुख से स्वप्नों का फल सुनकर सोमप्रभ और श्रेयांश दोनों भाई हर्ष से फूले न समाते थे। प्रातः काल के समय देखे गए स्वप्न शीघ्र ही फल देते हैं। पुरोहित के इन वचनों ने तो उन्हें और भी अधिक हर्षित बना दिया था। राजभवन में वे दोनों भाई उस महापुरुष की कथा करते हुए बैठे ही थे कि भगवान वृषभदेव विहार करते हुए हस्तिनापुर में आ गए। सिद्धार्थ नामक द्वारपाल से प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर दोनों भाई राजमहल के आंगन तक बाहर आए और दूर से ही नम्रीभूत होकर भगवान के चरणों में भक्ति से नमस्कार किया, प्रदक्षिणाएं दी और जल से चरणों का प्रक्षालन कर पूजा करके अर्घ्य समर्पित करने लगे। भगवान के रूप को देखकर युवराज श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण हो गया, जिससे उन्हें अपने पूर्व भव संबंधी श्रीमती और वज्रजंग का समस्त वृत्तांत याद हो आया। अर्थात इस भव से पूर्व 8वें भव में भगवान आदिनाथ का जीव वज्रजंग था और युवराज श्रेयांश कुमार का जीव रानी श्रीमती था। इस युगल दंपत्ति ने बड़ी भक्ति से चारण रिद्धिधारी युगल मुनिराजों को आहार दान दिया था। उस घटना का युवराज श्रेयांश को इस समय स्मरण हो गया। इससे मुनियों के आहार दान की सारी विधि को समझकर युवराज श्रेयांश शीघ्र ही भगवान को आहार देने में तत्पर हो गए। उस समय राजा सोमप्रभ, उनकी रानी लक्ष्मीपति और श्रेयांश कुमार ने नवदा भक्ति पूर्वक भगवान के हाथ की अंजलि में इक्षु रस का आहार दिया। इस महादान के प्रभाव से देवों ने पंचाश्चर्य प्रकट किए। जिस दिन भगवान का आहार संपन्न हुआ था वह दिन वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन था। इसी कारण से वह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तदनंतर देवों से समीचीन दान और उसके फल की घोषणा सुनकर महाराज भरत भी आए और श्रेयांश को दान तीर्थ प्रवर्तक मानकर उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत बहुत सम्मानित किया। इस प्रकार छद्मस्त अवस्था में 1000 वर्ष तक अनेक देशों में विहार करते हुए भगवान पुरम ताल नगर के शकट नामक उद्यान में पहुँचे। वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा छपक श्रेणी में आरोहण किया। इससे उनकी आत्मा में परम विशुद्धि प्रकट होने लगी। उन्होंने संपूर्ण मोहिनी कर्म का विनाश कर दिया। मोहिनी कर्म के नष्ट होते ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म भी नष्ट हो गए। इन चारों घातीय कर्मों के नष्ट होते ही फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही इंद्रादिक देवों ने आकर भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। संपूर्ण आकाश देवताओं की जय ध्वनियों और वाद्यों की तुमुल घोष से व्याप्त हो गया। देवलोक पुष्प वर्षा करने लगे। प्रकृति ने भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करने में बड़ी उदारता दिखाई। शीतल सुगंधित पवन बहने लगी। पवन में जल सीकरों ने मिलकर संपूर्ण जीवों को आनंद से भर दिया। आकाश से बिना बादलों के ही मंद मंद वृष्टि होने लगी। तीनों लोकों में सभी जीवों को आनंद का अनुभव हुआ। भगवान को जिस बट वृक्ष के नीचे अक्षय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, न केवल वह ज्ञान ही पूज्य हुआ बल्कि वह बट वृक्ष भी अक्षय वट कहलाने लगा। वह बट वृक्ष भगवान के केवल ज्ञान का स्मरण कराता है, इसलिए भक्तजन वहां की यात्रा करने लगे। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही
कुबेर के निर्देशन में देवों ने समो शरण की रचना की। इधर महाराज भरत राज्यसभा में बैठे हुए ही थे कि इतने में पुरोहित ने पहुंचकर उन्हें जगत गुरु वृषभ देव के केवल ज्ञान प्राप्त होने का समाचार सुनाया। उसी समय कंचुकी अर्थात अंतःपुर के पहरेदार ने आकर महाराज को उत्तरोत्पत्ति का समाचार सुनाया। ठीक उसी समय शस्त्रपाल ने आकर कहा कि नाथ, शस्त्रशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है जो अपने तेज से सूर्य के तेज को पराजित कर रहा है। राजा भरत तीनों के मुख से एक साथ 3 शुभ समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। ये तीनों कार्य एक साथ हुए हैं, अब इनमें से पहले किसका उत्सव करना चाहिए, यह विचार कर कुछ क्षण के लिए भरत महाराज व्याकुल चित्त अवश्य हुए थे, पर उन्होंने बहुत शीघ्र धर्म कार्य ही प्रथम करना चाहिए ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया और निश्चय के अनुसार समस्त भाई बंधु मंत्री पुरोहित प्रमुख नगरवासी और मरुदेवी आदि परिवार के साथ गुरुदेव पितृदेव के कैवल्य महोत्सव में भगवान की पूजा करने के लिए पुरमतालपुर पहुँचे। वहाँ जगत गुरु भगवान वृषभ देव का परम कल्याणकारी उपदेश सुनकर महाराज भरत ने भगवान से सम्यक दर्शन की शुद्धि और दृढ़ सम्यक दर्शन धारण कर परम विशुद्धि को प्राप्त किया। उसी पुरमताल नगर का स्वामी और भरत का छोटा भाई वृषभसेन भगवान का कल्याणकारी उपदेश सुनकर भगवान के समीप दीक्षित हो गया और भगवान का प्रथम गणधर बन गया। उसी समय कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ अपने पुत्र जय कुमार को राज्य देकर अपने अनुज श्रेयांश कुमार सहित भगवान के समीप दीक्षा लेकर उनके गणधर बने। भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी आरिका दीक्षा लेकर आरिकाओं की मुख्य गणिनी के पद को प्राप्त हुई। बाहुबली की छोटी बहन सुंदरी ने भी आरिका दीक्षा ले ली। श्रुत कीर्ति नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति ने श्रावक के व्रत ग्रहण किए और वह देश व्रत धारण करने वाले गृहस्थों में सबसे श्रेष्ठ हुआ। एक पतिव्रता प्रियव्रता नाम की स्त्री श्राविका के व्रत धारण कर श्राविकाओं में श्रेष्ठ कहलाई। भरत के एक भाई अनंतवीर ने भी संबोधन पाकर भगवान से दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने औसर्पणी युग में सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया। भगवान की देखा देखी जो 4000 राजा पहले दीक्षित हुए थे और अज्ञानता के कारण भ्रष्ट हो गए थे, वे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है यह सुनकर पुनः भगवान के समीप आए और एकमात्र मारीची को छोड़कर शेष सबने पुनः दीक्षा ले ली और तपस्या करने लगे। अन्य अनेक लोगों ने भी भगवान से मुनि दीक्षा और श्रावक के व्रत ग्रहण किए। भगवान के समो शरण में 4750 14 पूर्व के धारी थे, इतने ही श्रुत के शिक्षक थे, 9000 अवधि ज्ञानी थे, 20,600 विक्रिया रिद्धि के धारी थे, 20,700 विपुलमति मनहा परय ज्ञानी और इतनी ही असंख्यात गुणों के धारक मुनिराज थे। 50,000 आरिकाएं, 5 लाख श्राविकाएं और 3 लाख श्रावक थे। केवल ज्ञान से शोभायमान त्रिभुवनपति वृषभ जनेन्द्र धर्म क्षेत्रों में 1000 वर्ष और 14 दिन कम 1 लाख पूर्व वर्षों तक धर्म का बीज बोकर और उपदेशामृत की वृष्टि से उसे सींचकर पौष मास के पूर्णमासी के दिन श्री शिखर और सिद्ध शिखर के बीच में कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए। वहां उन्होंने योग निरोध किया, समो शरण में बैठना छोड़ दिया, उपदेश देना बंद कर दिया, केवल मेरु की तरह अचल होकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। जिस दिन वृषभ देव ने योग निरोध किया था उसी रात्रि में भरत ने स्वप्न में सुमेरु पर्वत को ऊंचा उठकर सिद्ध क्षेत्र से लगते हुए देखा। युवराज अर्क कीर्ति ने भवरोग नष्ट करने के बाद महौषधि को स्वर्ग जाने के लिए उद्यत देखा। गृहपति ने सकल नर समूह को मन वांछित फल देकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हुए कल्प वृक्ष को देखा। प्रधानमंत्री ने याचकों को अनेक रत्न देकर आगे जाते हुए रत्नदीप को देखा और सुभद्रा देवी ने महादेवी यशस्वती और सुनंदा के साथ शोक करती हुई इंद्राणी को देखा।
जब भरत महाराज ने पुरोहित से स्वप्नों का फल पूछा तब उसने कहा, ये सब स्वप्न देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान के निर्वाण गमन के सूचक हैं। इतने में ही आज्ञाकारी आनंद ने आकर भरत से भगवान के योग निरोध का सब समाचार कह सुनाया। चक्रवर्ती भरत उसी समय समस्त परिवार के साथ कैलाशगिरी पर आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान वृषभदेव की 3 प्रदक्षिणाएं दी, स्तुति की और 14 दिन तक त्रिलोकीनाथ भगवान की भक्ति भाव से महामय नाम की पूजा करते रहे। त्रिलोकीनाथ धीरे धीरे अपने मन को बाह्य जगत से हटाकर अंतरात्मा में लगाते जाते थे। उस समय वे कैलाश के शिखर पर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 1000 मुनियों के साथ परिंकासन से विराजमान हुए। सब देव, विद्याधर, मनुष्य आदि हाथ जोड़े चुपचाप बैठे थे। योग निरोध किए हुए जब 13 दिन बीत गए तब माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के शुभ मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र में उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी खड्ग के प्रथम प्रहार से 72 कर्म शत्रुओं को धराशाही कर दिया। अब आप 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे अयोग के विली कहलाने लगे। उस समय उनके ना वचन योग था, ना कायोग था और ना मनोयोग ही था। उनके इस आंतरिक परिवर्तन के रहस्य का बाह्य लोगों को कैसे पता लगता? 14वें गुण स्थान में पहुंचे हुए उन्हें बहुत ही थोड़ा समय हुआ था कि उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार के दूसरे प्रहार से बाकी बचे हुए 13 कर्म शत्रुओं को भी धराशायी कर दिया। अब आप सर्वदा के लिए सर्वथा स्वतंत्र हो गए। उनकी आत्मा तत्क्षण लोक शिखर पर पहुंच गई। उसी समय मोक्ष कल्याणक की पूजा करने की इच्छा से इंद्रादि समस्त देवता गणों ने भगवान का शरीर पवित्र उत्कृष्ट मोक्ष का साधन स्वच्छ और निर्मल है यह विचार कर उसे बहुमूल्य पालकी में विराजमान किया। तदनंतर जो अग्नि कुमार देवों के इंद्र के रत्नों की कांति से दैदीप्यमान उन्नत मुकुट से उत्पन्न हुई है तथा चंदन, अगुरु, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों और घी, दूध आदि से बढ़ाई गई है, ऐसी अग्नि से जगत की अभूतपूर्व सुगंधि प्रकट कर उसका वर्तमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी पर्याय प्राप्त करा दी। तदनंतर उन्हीं इंद्रों ने पंच कल्याणक को प्राप्त होने वाले श्री वृषभदेव के शरीर की भस्म उठाई और हम लोग भी ऐसे ही हों, यही सोचकर बड़ी भक्ति से अपने ललाट पर दोनों भुजाओं में, गले में और वक्षस्थल में लगाई। उस समय कई गणधर और केवली भी मोक्ष पधारे थे। देवों ने भगवत कुंड से दक्षिण की ओर गणधर कुंड और केवली कुंड बनाकर उनमें उनका अग्नि संस्कार किया था। इस तरह निर्वाण कल्याण का महोत्सव मनाकर वे सभी देवादिगण अपने अपने स्थान को चले गए। जो पूर्व तीसरे भाव में वज्र नाभि चक्रवर्ती हुए, तत्पश्चात सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहिमिंद्र हुए, वहां से आकर सब इंद्रों के द्वारा वंदनीय तीर्थंकर वृषभदेव हुए। वह आद्य शासन नायक भगवान वृषभदेव हम सबका कल्याण करें। जिन धर्म प्रभावना परिवार भगवान वृषभदेव की यह कथा देखने सुनने वालों को संसार के समस्त सुख प्राप्त हों, संसार के सारे दुख दूर हों और धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए अंत में एक समय बाद मोक्ष को प्राप्त हों, श्री वृषभनाथ जी के चरणों में यही भावना भाता है। जिन धर्म प्रभावना में सहयोग करने वाली उन भव्य आत्माओं के पुण्य की अनंत अनंत अनुमोदना करता है।